महाराष्ट्र चुनाव में ताल ठोक रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन को दी है। जिशान सिद्दीकी अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद चर्चा में आए हैं। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। उस समय बाबा सिद्दीकी जिशान के ही ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान सिद्दीकी काफी चर्चा में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। जिशान सिद्दीकी ने इसके बाद लॉरेंस का नाम लिए बिना कई पोस्ट भी किए थे, जिसे लेकर काफी चर्चा रही। यहाँ तक कि जिशान सिद्दीकी ने सीधी लड़ाई का ऐलान भी किया था। अब जिशान सिद्दीकी ने राजनीति में नया रंग दिखाया है। शुक्रवार को उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही उन्हें बांद्रा ईस्ट से टिकट भी मिल गया है। शनिवार को नॉमिनेशन के समय उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दी। जिशान सिद्दीकी के जमा किए गए एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल 9 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें 1 करोड़ 74 लाख रुपए चल संपत्ति और 7 करोड़ 24 लाख रुपए अचल संपत्ति है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उनके पास 76 लाख रुपए की कर्ज या देनदारी है। उनकी चल संपत्ति में बैंक में जमा कैश, डिपॉजिट, शेयर और कई कीमती सामान हैं। वहीं जिशान सिद्दीकी के बारे में आपको ये भी बता दें कि वो पहले कांग्रेस में शामिल थे। जिशान और उनके पिता बाबा सिद्दीकी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। कुछ समय पहले बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई। जिशान सिद्दीकी को कुछ समय पहले क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। अब उन्होंने एनसीपी अजीत गुट का दामन थाम लिया है। 3 अक्टूबर 1992 में जन्मे जिशान सिद्दीकी ने लंदन से एमबीए किया है। साल 2019 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बांद्रा ईस्ट से राजनीतिक पारी की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने शिवसेना के विश्वनाथ महादेश्वर को हराया। तब शिवसेना बटी नहीं थी। बांद्रा ईस्ट पर पहले बाबा सिद्दीकी खुद चुनाव लड़ते रहे। उसके बाद जिशान सिद्दीकी ने उनकी विरासत संभाली। इस बार की बात करें तो चुनाव में तस्वीर बदल चुकी है। जिशान फिर से मैदान में है, लेकिन अब पार्टी बदल चुकी है। वहीं इस समय उनके सामने शिवसेना का ही कैंडिडेट है, लेकिन शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। जिशान के सामने इस बार शिवसेना उद्धव गुट ने वरुण सरदेसाई को खड़ा किया है। वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के मामी के बेटे हैं, यानी उद्धव ठाकरे के भतीजे। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मई 2021 में कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर दवा को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने जिशान सिद्दीकी और सोनू सूद के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए थे। चुनाव की बात करें तो सरदेसाई के नाम का ऐलान होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पुराने दोस्तों ने बांद्रा ईस्ट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सबको साथ लेकर चलने की भावना तो कभी नहीं रही, केवल उन्हीं के साथ रिश्ता रखना चाहिए जो आपको सम्मान देते हों। इससे पहले जिशान ने शुक्रवार को एनसीपी ज्वाइन करते समय एक्स पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता बाबा सिद्दीकी हमेशा समाज के गरीबों, कमजोर वर्गों के लिए लड़ते रहे और कड़ी मेहनत और दृढ़ता में विश्वास करते थे। एक पिता के रूप में बांद्रे पूर्व से हमने जो किया है, उसके बाद मुझे इन चुनावों में जीतते हुए देखना उनका सपना था और अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके सपने को पूरा करूं और बांद्रे पूर्व के लोगों की सेवा करूं। आज मैं औपचारिक रूप से एनसीपी में शामिल हो गया हूं और इस समय मुझ पर भरोसा करने के लिए अजीत दादा पवार, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्री सुनील तरकटे जी और पूरे एनसीपी परिवार को धन्यवाद देता हूं। मैं श्री अजीत दादा पवार के अटूट समर्थन और लोगों के आशीर्वाद से और मेरे पिता के मार्गदर्शन से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभारी हूँ। इस अवसर से अभिभूत होकर मैं लोगों को जनादेश की मांग करूंगा और उनसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। अब चुनाव में आगे क्या होता है, जिशान इस बार जीतते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।